तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण अग्रवाल। आप देख रहे हैं फैक्ट आत्मा। तो आज फिर हम आपके लिए एक ऐसी खौफनाक और भयानक घटना लेकर आ चुके हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इससे बहुत साल पहले 1950 के टाइम पे अभी देश को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे। तब हमारा देश भारत इतना डेवलप नहीं था। सोनपुर के गाँव के लोगों को अपनी ज़रूरतों का छोटा मोटा सामान लेने के लिए भी 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाना पड़ता था। खौफनाक और भयानक रास्तों से जाना पड़ता था। ये कहानी राम खिलावन नाम के एक पिता के ऊपर है। उसकी बेटी कुछ 7-8 साल की रही होगी। तभी वो अपने पिता से कपड़े लेने के लिए जिद करती है। अपनी बेटी की जिद को समझकर उसका पिता उसे बाजार लेकर जाता है और उसे नए चमचमाते हुए कपड़े दिलवाता है। अब बेटी खुश हो जाती है। शाम को लौटते लौटते उन्हें अंधेरा हो जाता है। अभी उनका घर 20 किलोमीटर दूर था। वे पैदल चलते चलते आम के बगीचे पर पहुंचते ही उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें एक घटना याद आ जाती है जो आज से कुछ ही साल पहले हुई थी। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। एक बारात उसी बगीचे से जा रही थी। उस बारात को कुछ डाकू घेर लेते हैं और उस बारात को पूरा लूट कर सारी के सारी लोगों को मारकर एक कुएं में फेंक देते हैं, जो कुआं आज भी वही मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ये बारात कई लोगों ने देखी है। आज भी वो बारात निकलती है। पिता राम खिलावन अपनी बेटी के साथ उसी बगीचे पर थे। आगे बढ़ते ही उन्हें बहुत डर लगने लगता है और ये डर इसी घटना को याद कर कर पैदा होता है। तभी उन्हें अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। राम खिलावन को समझते ज़्यादा देर नहीं लगती। उनका पाला भी भूतों की बारात से बढ़ने वाला है। वो माहौल को समझकर पास में ही एक गेहूं के खेत पर अपनी बेटी को चुप रहने का इशारा कर लेट जाते हैं ताकि वे लोग उन्हें देख न सकें। बारात निकलने लगती है। सबसे आगे ढोल नगाड़े वाले थे। बारात उस कुएं से धीरे धीरे निकलने लगती है। सबसे पहले ढोल नगाड़े वाले शोर मचाते हुए निकलते हैं और किसी का भी ध्यान राम खिलावन पर नहीं जाता है। वे बिल्कुल चुप शांत लेटी हुई थी और इस नज़ारे को देख रही थी। राम खिलावन की छोटी सी बेटी डर तो बहुत रही थी, पर अपने पिता की बात को मानकर आंखें बंद कर लेट गई थी और उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। दूल्हा कुएं से निकलता है। एक सुंदर सजी हुई घोड़ी पर बैठा हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ जा रहा था। बाकी की बारात भी निकलने लगती है। अब वो पैदल पता नहीं किस दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वो बढ़ते ही जा रहे थे। कभी ध्यान उस छोटी सी बच्ची और उसके पिता पर नहीं गया। भूतों की बारात निकल रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग नाच रहे थे और लग नहीं रहा था जैसे ये भूतों की बारात हो। जब सारी बारात आगे निकल जाती है तो अब राम खिलावन अपनी बेटी को उठाता है और कहता है चलो घर की ओर। उसे ये गलतफहमी होती है कि सारी बारात निकल चुकी है, पर उसे क्या पता था कि अभी 2-4 भूत और बचे हैं। राम खिलावन जैसे ही उठता है वैसे भी 4 लोग और निकल आते हैं और उसे देखते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं कि चलो इसे भी अपनी बारात में शामिल कर लेते हैं और इसे भी अपने साथ ले जाते हैं। पर उन्हीं में से एक समझदार भूत बोलता है कि नहीं, उसके साथ एक छोटी सी कन्या है। राम खिलावन नहीं डर के मारे सहम जाता है। भूतों में आपस में बहस होने लगती है कि नहीं, आप अपनी बारात के साथ लेकर जाएंगे। 1-2 अच्छे भूत उन्हें ले जाने से मना करते हैं। राम खिलावन और उसकी बेटी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और जब वे बेहोशी से उठते हैं तब सुबह हो जाती है और रात की खौफनाक घटना को अपने जहन से निकालते हुए वे अपने घर की ओर जाते हैं और घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने घर वालों को ये बात बताते हैं। उसकी 6 साल की बेटी को उस खौफनाक घटना का एक बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और जिस सदमे के कारण उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। एक से एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, पर उसकी सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो वैसी की वैसी रहती है और कुछ दिनों बाद मुझे बताते हुए आज भी दुख हो रहा है कि वो छोटी सी 6 साल की बच्ची इस दुनिया से चली जाती है और इस दुनिया से जाने का रहस्य आज भी किसी को नहीं पता। किसी को लगता है
इस दुनिया से जाना पड़ता है। और किसी किसी को लगता है कि उन्हीं में से किसी एक भूत ने ही इस बच्ची की जान ले ली। पर हुआ कुछ भी हो, आज भी वो भूतों की बारात लोगों को दिखाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि दीपावली की हर परिवा को अमावस के अगले दिन आने वाली एक रात को वो भूतों की बारात आज भी अपना रास्ता तय करती है। और आज भी रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ढोल नगाड़ों के साथ वो बारात सुनसान इलाकों से गुजरती है। और उस बारात के सामने जो भी आज भी फंसा है वो आज तक जिंदा नहीं लौट के आया है। धन्यवाद।